चैप्टर 69 तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब कपड़ों पर तस्वीर का हुक्म। हदीस नंबर 6801। तर्जुमा 6798। सईद बिन अबी अल हसन कहते हैं कि मैं इब्न अब्बास के पास था कि उनके पास एक आदमी आया। उसने कहा, ए इब्न अब्बास, मेरा गुज़र औकात हाथ की सनद से है और मैं ये तस्वीर बनाता हूँ। इब्न अब्बास ने फरमाया, मैं तुम्हें वही बात बयान करूँगा जो मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। आपने फरमाया, जिसने एक तस्वीर भी बनाई, अल्लाह ताला इसकी वजह से इसको अज़ाब देते रहेंगे यहाँ तक कि वो इसमें रूह डाले और वो कभी भी इसमें रूह ना डाल सकेगा। रावी कहते हैं कि इस आदमी का रंग जर्द हो गया। आपने फरमाया, तुम पर अफसोस है, अगर तूने ज़रूर तस्वीर बनानी है तो दरख्त की बनाओ और हर इस चीज़ की बनाओ जिसमें रूह नहीं। तखरीज बुखारी फ़ी अलब्यू बाब 104, मुस्लिम फ़ी अल-लिबास 100, अबू दाऊद फ़ी अल-अदब बाब 88, तिरमिज़ी फ़ी अल-लिबास बाब 19, नसाई फ़ी अल-अज़ीना बाब 112, मसनद अहमद 1-216, 2-145। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब कपड़ों पर तस्वीर का हुक्म। हदीस नंबर 6802। तर्जुमा 6799। सुफियान ने उनसे रिवायत की है, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत बयान की है। इब्न अब्बास ने जो बात कही, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से इस पर दिलालत मिल गई कि उन अल्लाह मज़बा अलैहा हत्ता यनफ़ख़ फ़ीहा अल-रूह, उसको अल्लाह ताला इस वक्त तक अज़ाब देते रहेंगे यहाँ तक कि वो इसमें रूह डाले, ना वो डाल सकेगा ना वो छोटेगा। इससे ये दिलालत मिली कि जो तस्वीर ममनू है वो ज़िल-रूह की तस्वीर है। और इस सिलसिले में हज़रत इब्न अब्बास के अलावा सहाबा किराम से भी रिवायत वारिद हैं। मुलाहज़ा हूँ कि मसूरों को क़यामत के दिन अज़ाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा, जो तुमने बनाया इसको ज़िंदा करो। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब कपड़ों पर तस्वीर का हुक्म। हदीस नंबर 6803। तर्जुमा 6800। नाफा ने इब्न उमर से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसूरों को क़यामत के दिन अज़ाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा, जो तुमने बनाया इसको ज़िंदा करो। तखरीज मसनद अहमद 2-4। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब कपड़ों पर तस्वीर का हुक्म। हदीस नंबर 6804। तर्जुमा 6801। नाफा ने हज़रत इब्न उमर से इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब कपड़ों पर तस्वीर का हुक्म। हदीस नंबर 6805। तर्जुमा 6802। हमाद बिन सलमा ने अयूब से, फिर इन्होंने अपने असनाद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब कपड़ों पर तस्वीर का हुक्म। हदीस नंबर 6806। तर्जुमा 6803। अकरमा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई तस्वीर बनाई, इसको क़यामत में इस वक्त तक अज़ाब होगा जब तक वो इसमें रूह ना डाले, और वो इसमें रूह डाल नहीं सकता। इन आसार का मानी वही है जो इब्न अब्बास के असर का हमने रिवायत किया है जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इस सिलसिला में और भी ऐसी रिवायत हैं जो इस मानी पर दिलालत करती हैं। मज़ीद रिवायत। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब कपड़ों पर तस्वीर का हुक्म। हदीस नंबर 6807। तर्जुमा 6804। मुजाहिद ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जबराइल आए और इन्होंने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुज़श्ता रात आपके यहाँ आया मगर मैं अंदर दाखिल ना हो सका क्योंकि घर में एक आदमी की मूर्ति थी। इस मूर्ति के मुतालिक कह दें कि उसका सर काट डाला जाए ताकि वो दरख्त की तरह हो जाए। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-लिबास बाब 1, तिरमिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 44, मसनद अहमद 2-305। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब कपड़ों पर तस्वीर का हुक्म। हदीस नंबर 6808। तर्जुमा 6805। मुजाहिद ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जबराइल अलैहिस्सलाम ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ घर में आने की इजाज़त मांगी। आपने फरमाया, दाखिल हो जाओ। तो इन्होंने कहा, मैं किस तरह दाखिल हूँ जबकि आपके घर में पर्दा है जिसमें मूर्तियाँ बनी हैं। घोड़े और मर्दों की मूर्तियाँ हैं, या तो उनके सर काट डालें या इसको बिछौना बना लें। बेशक हम मलाइका की जमात ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिसमें मूर्तियाँ हों।
जब तमासील के सर काट डालने के बाद इस कपड़े का इस्तेमाल दुरुस्त है तो वो सर जो ज़िलरूह से काट डाला जाए तो वो ज़िलरूह ना रहे। इससे ये दिलालत मिल गई कि गैर ज़िलरूह की तस्वीर दुरुस्त है और बेरूह अशिया इस हुक्म से खारिज हैं जिसमें मुमानत वारिद है। रिवायत अकर्रमा भी मुलाहजा कर लीं। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब कपड़ों पर तस्वीर का हुक्म। हदीस नंबर 6809। तर्जुमा 6806। अकर्रमा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि तस्वीर असल सर है, जिसका सर ना हो वो तस्वीर नहीं। ये बात जबराइल अलैहिस्सलाम के कौल में मौजूद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने हदीस अबू हरीरा में कहा है। अम्मा उन तजलहा बसाता वामा उन तक़ते रोसा। इससे ये दलील मिल गई कि जिस कपड़े में ज़िलरूह की तस्वीर हो इसके इस्तेमाल की एक शक्ल है और वो बिछौना बनाना है। अब्बू तलहा वाली रिवायत में है कि उनके घर में पर्दा था जिसमें तस्वीर थीं और ये उनके यहाँ इसमें दाखिल नहीं था जो इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन रखा था। ला तदखल अल मलाइका बीता फ़िया सूरा, क्योंकि इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्ला मा कान रक़मा फ़ी सूब का इरशाद सुना था। आपने जिस पर्दे का जिक्र किया वो हज़रत अब्बू तलहा का अमल है और ये मुमकिन है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर उनको मतला ना फरमाया हो कि पर्दा भी इस इस्तिस्नाई हुक्म में दाखिल है। जब ये इहतिमाल है और मुजाहिद की हज़रत अबू हरीरा वाली रिवायत जो बयान की गई तो इससे मालूम हुआ बिछे हुए कपड़े बिछाने का हुक्म रखते ही पहने और लटके हुए कपड़े इस तरह नहीं। ये इमाम अबू हनीफा, अब्बू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह कहना। हदीस नंबर 6810। तर्जुमा 6807। रबी बिन क़सीम कहते हैं कि तुम में से कोई ये ना कहे अनी इस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, फिर वो गुनाह की तरफ लौटेगा तो ये इसका झूठ हो जाएगा और गुनाह बिन जाएगा, बल्कि इस तरह कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व तब अली। मज़ीद दलील ये है अब्बू जाफ़र बिन इमरान राग का मसलक ये है कि वो इस्तग़फ़िरुल्लाह व तौबा इलैह के कलमात का कहना दुरुस्त करार ना देते थे। फ़रीद सानी का कौल ये है कि उन कलमात में कोई हरज नहीं है। इमाम तहावी राग कहते हैं मैंने अब्बू जाफ़र बिन अबी इमरान से सुना कि वो इस्तग़फ़िरुल्लाह व तौबा इलैह कहना मकरूह करार देते थे, बल्कि इस तरह कहने का कहता इस्तग़फ़िरुल्लाह व साला अल तौबा। मैंने अपने कई उलमा को पाया कि वो इसको नापसंद करते और कहते हैं गुनाह से तौबा का मतलब तर्क गुनाह है और इसकी तरफ दोबारा ना लूटना है, और इसका कहने वालों को ख्याल भी नहीं। जब उसने कहा उतूब अलैया तो उसने अल्लाह ताला से गुनाह की तरफ ना लूटने का वादा कर ली। जब इसके बाद उसकी तरफ लूटा तो ये उसी तरह है कि अल्लाह ताला से वादा करके मुकर गया, लेकिन बेहतर ये है कि इस तरह कहे इसाल अल्लाह अल तौबा, यानी मैं अल्लाह ताला से सवाल करता हूँ कि वो मुझे इस गुनाह से पीछे खींच ले और कभी उसकी तरफ ना लौटाए। और ये बात रबी बिन क़सीम से मरूए है। रिवायत ये है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह कहना। हदीस नंबर 6811। तर्जुमा 6808। अबूलहूस ने हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह से तौबा ये है कि आदमी गुनाह से रुजू करे फिर गुनाह की तरफ ना लौटे। ये तौबा की हालत है और इसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मासूम के अलावा और किसी पर एतिमाद नहीं किया जा सकता। उसी वजह से आप फरमाते थे जैसा कि रिवायत में है। तखरीज मसनद अहमद 1446। हासिल ये तौबा की हालत है और इसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मासूम के अलावा और किसी पर एतिमाद नहीं किया जा सकता। उसी वजह से आप फरमाते थे जैसा कि रिवायत में है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह कहना। हदीस नंबर 6812। तर्जुमा 6809। हारिस बिन हश्शाम ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना मैं दिन में 100 मरतबा तौबा व रुजू करता हूँ, और हज़रत अनस की रिवायत में 70 मरतबा का जिक्र है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह कहना। हदीस नंबर 6813। तर्जुमा 6810। अबू बकर बिन अब्दाल रहमान ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मैं दिन में अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार और तौबा 70 मरतबा से ज़्यादा करता हूँ।
तखरीज बुखारी फ़ी अदावत बाब 3, मुस्लिम फ़ी अज़्ज़िक्र 42, अबू दाऊद फ़ी अलदियत बाब 3, इब्न माजा फ़ी अलअदब बाब 57, मसनद अहमद 4, 211 260 पहुँच 114। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब आस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहना। हदीस नंबर 6814। तर्जुमा 6811। हारिस बिन हश्शाम ने खबर दी कि अबू हरीरा फरमाते जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसी तरह रिवायत ज़िक्र की। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब आस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहना। हदीस नंबर 6815। तर्जुमा 6812। अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब आस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहना। हदीस नंबर 6816। तर्जुमा 6813। अब्बू बरदा बिन अबी मूसा ने अपने वालिद से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार और तौबा करता हूँ दिन में 100 मरतबा। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब आस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहना। हदीस नंबर 6817। तर्जुमा 6814। अब्बू बरदा बिन अबू मूसा कहते हैं कि हमें हज़रत आग़र मज़नी ने बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए, इस तरह कि आप अपने हाथों को बुलंद करके फरमा रहे थे, या अहलना इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, ए लोगो, अल्लाह ताला से जो तुम्हारा रब है इस्तग़फ़ार करो और इसकी तरफ रुजू करो। अल्लाह की कसम मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह के हुज़ूर तौबा व इस्तग़फ़ार करता हूँ। ये कलमात रसूल मासूम फरमाते हैं। बाकी रहे इनके अलावा लोग उनको ये कहना मुनासिब नहीं, क्योंकि वो इस गुनाह की तरफ लुटने से मासूम नहीं जिससे इन्होंने अभी तौबा की है। इन कलमात के कहने में कोई हरज नहीं कि आदमी कहे उतू बिला अल्लाह अज़्ज़वजल। उनकी दलील ये रिवायत हैं। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब आस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहना। हदीस नंबर 6818। तर्जुमा 6815। सुहेल बिन अबी सालेह ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मजलिस में बैठे और उसने कई गलत बातें कह डालें, फिर इसने मजलिस से उठने से पहले ये कह लिया, सबहानिक रबना, ए हमारे रब आप सुभान हैं, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं आपसे इस्तग़फ़ार व तौबा करता हूँ, तो उसकी इस मजलिस के तमाम गुनाह बख्श दे जाते हैं। तखरीज मसनद अहमद 2494। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब आस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहना। हदीस नंबर 6819। तर्जुमा 6816। साबित ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलिस का कफ़ारा सबहानिक अल्लाह, ए अल्लाह तो सुभान है और मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ और तुझ से तौबा व इस्तग़फ़ार करता हूँ। तखरीज मसनद अहमद 2419 बलफ्ज़ मुख्तलिफ। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब आस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहना। हदीस नंबर 6820। तर्जुमा 6817। इस्माइल बिन अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी मजलिस में हो और वो ये कह दे जबकि वो उठना चाहता हो, ए अल्लाह तो सुभान है, ए अल्लाह और मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं आपसे तौबा व इस्तग़फ़ार करता हूँ, उसके इस मजलिस वाले गुनाह बख्श दे जाते हैं। रावी कहते हैं, इस रिवायत को यजीद बिन खुस्फा ने हमें बयान किया और कहा कि उसी तरह मुझे साहब बिन यजीद ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। तहावी किताब किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब आस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहना। हदीस नंबर 6821। तर्जुमा 6818। ज़रारा ने हज़रत आयशा से वो फरमाती हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस किसी मजलिस से उठने लगते तो ये पढ़ते, सबहानिक अल्लाह, मैंने गुजारिश की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मजलिस से उठते हैं तो यही कलमात कहते हैं। आपने फरमाया, इन कलमात को जब कोई आदमी अपनी मजलिस से उठते हुए कह लेता है तो उसके गुनाह बख्श दे जाते हैं जो कि उससे उस मजलिस में सरजद हुए।
یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی مروی ہے جو ہم نے ذکر کیا، اور ہمارے نزدیک یہ بہتر قول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم فرمایا ہے۔ فتوبہ الی بارکم البقرہ 54 اور فرمایا توبو الی اللہ توبت نصوحا التحریم 8 اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرو۔ مندرجہ بالا آثار میں بھی اسی بات کا حکم فرمایا، اسی وجہ سے ہم نے اس کلمہ کو مباح قرار دیا اور ابو جعفر کے قول کی مخالفت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں توبہ کا حکم فرمایا ہے کہ وہ توبہ کریں، اور توبہ تو گناہ کے چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی طرف دوبارہ نہ لوٹنا، اور تبنا کا لفظ توبہ نہیں بلکہ یہ تو گناہ سے خروج ہے، اور اس کی طرف نہ لوٹنا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا ہے توبو الی اللہ توبت نصوحا التحریم 8 تحاوی۔ کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا۔ حدیث نمبر 6822۔ ترجمہ 6819۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو فرماتے سنا خالص توبہ یہ ہے کہ آدمی اس چیز سے گریز کرے جو وہ کرتا تھا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر اس کی طرف دوبارہ نہ لوٹے۔ تحاوی۔ کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا۔ حدیث نمبر 6823۔ ترجمہ 6820۔ نعمان بن بشیر نے حضرت عمر سے اسی طرح روایت کی ہے۔ یہ توبہ کی وہ کیفیت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم فرمایا ہے، باقی ان کا قول نتوب الی اللہ یہ اس میں دلیل کا کام نہیں دے سکتا۔ اگرچہ جیسا تم نے ذکر کیا اسی طرح ہے، ہم نے ان کے لیے یہ کہنا جائز نہیں قرار دیا نتوب الی اللہ عزوجل، جبکہ وہ ان گناہوں کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہوں جن سے انہوں نے توبہ کی ہے، لیکن ہم نے ان کے لیے یہ اس طور پر جائز رکھا ہے کہ جب ان کا ارادہ یہ ہو کہ جس گناہ میں وہ مبتلا ہوئے ہیں اس کے چھوڑنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کی طرف لوٹنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتے، جب وہ کلمات کہیں گے اور دل میں یہ اعتماد رکھیں گے تو وہ اس سلسلے میں ماجور اور ثواب پانے والے ہوں گے۔ پھر ان میں سے جو آدمی ان گناہوں کی طرف لوٹ گیا تو وہ اس کا گناہ ہے جو اس نے کیا، اس سے اس کا سابقہ لکھا ہوا اجر مٹایا نہ جائے گا، وہ اجر جو کہ اس کے سابقہ قول و اعتقاد سے لکھا گیا رہا۔ وہ شخص جس میں اتوب الی اللہ کا کلمہ اس اعتقاد سے کہا کہ وہ دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ جائے گا تو وہ اس کہنے میں گناہ گار ہے، قابل سزا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ذمے اسی طرح ہے جیسے اس نے کہا۔ اور جس آدمی نے گناہ چھوڑنے کا اعتقاد رکھتے ہوئے یہ کہا اور اس کا پختہ ارادہ یہ ہے کہ وہ کبھی اس کی طرف نہیں لوٹے گا تو وہ اتوب الیہ کہنے میں سچا ہے، اور انشاءاللہ اس کی سچائی پر اس کو ثواب ملے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندامت کو توبہ قرار دیا ہے، جیسا ان روایات میں ہے۔ تحاوی۔ کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا۔ حدیث نمبر 6824۔ ترجمہ 6821۔ عبداللہ بن معقل کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، میرے والد نے ان سے کہا کیا تم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ندامت توبہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوں۔ تخریج ابن ماجہ فی الزہد باب 35، مسند احمد 1376۔ تحاوی۔ کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا۔ حدیث نمبر 6825۔ ترجمہ 6822۔ شرحبیل نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن مسعود سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تحاوی۔ کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا۔ حدیث نمبر 6826۔ ترجمہ 6823۔ ابن جرہ نے عبداللہ بن مغفل سے، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی۔ کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا۔ حدیث نمبر 6827۔ ترجمہ 6824۔ عبداللہ کریم نے زیاد سے، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی۔ تحاوی۔ کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا۔ حدیث نمبر 6828۔ ترجمہ 6825۔ عبداللہ کریم نے عبداللہ بن مغفل سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے شرمندگی کو توبہ قرار دیا۔ اس سے یہ دلالت مل گئی کہ جس شخص نے اتوب الی اللہ من ذنب قضا
कि मैं फलां गुनाह से तौबा करता हूँ और उसको इस गुनाह पर शर्मिंदगी भी है, तो ये आदमी नेकी करने वाला है और इसको इस कौल पर अजर मिलेगा। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मैयत पर रोना। हदीस नंबर 6829। तर्जुमा 6826। अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने जाबिर बिन अतीक से रिवायत की, वो बताते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन साबित की तीमारदारी के लिए आए, उन पर बीमारी का गलबा देखा, आपने उनको आवाज़ दी मगर इन्होंने जवाब ना दिया। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनालला पढ़ी और फरमाया, ए अबुल भी, हम तेरे मामले में मगलूब कर दिए गए। औरतों ने चीखना और रोना शुरू कर दिए। इब्न अतीक उनको खामोश करने लगे तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको छोड़ दो, जब वाजिब हो जाए तो कोई रोने वाली ना रोए। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाजिब होना क्या है? फरमाया, मौत का आना। इमाम तहावी राह कहते हैं कि मैयत पर रोना मकरूह है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है और इन्होंने उसी रिवायत को दलील बनाया, और दूसरी वो रिवायत कि मैयत को उसके घर वालों के रोने से अजाब होता है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 11, नसाई फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 14। खुलासा इल्ज़ाम अहल मैयत का इस पर बलाबिन रोना भी मकरूह है, इसलिए कि मैयत पर रोने से इसको अजाब होता है। फरीक सानी मैयत पर रोने में कुछ हरज नहीं, बशरती का ज़बान से फुहशा कलमात जो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर मुश्तमिल हूँ और नोहा वगैरह ना किया जाए। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मैयत पर रोना। हदीस नंबर 6830। तर्जुमा 6827। इब्न अबी मलीका कहते हैं कि जब उम्मान बिन उस्मान फौत हो गईं तो मैं भी लोगों के साथ जनाजे में गया। मैं इब्न उम्र और इब्न अब्बास के अगली जानिब बैठा, औरतें रोने लगीं तो इब्न उम्र ने फरमाया, तुम उनको रोने से क्यों नहीं मना करते? मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मैयत को इसके बाज़ घर वालों के रोने से अजाब मिलता है। इब्न अब्बास कहने लगे, ये बात तुम भी कहा करते थे। मैं एक दिन उम्र के साथ निकला, हम जब मकाम बैदा में पहुँचे तो अचानक एक काफिला सामने आया। आपने फरमाया, ए इब्न अब्बास, ये किनका काफिला है? मैं उनकी तरफ गया तो वो सहीब और उनके घर वाले थे। मैं वापस लौटा और मैंने बतलाया, अमीर आल मोमिनीन, ये सहीब और उनके घर वाले हैं। जब हम मदीना में दाखिल हुए और हज़रत उम्र ज़ख्मी हो गए तो हज़रत सहीब उनके पास बैठकर रोने लगे और कह रहे थे, ए मेरे प्यारे, ए मेरे साथी। हज़रत उम्र ने कहा, मत रो, बेशक मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, बेशक मैयत इसके बाज़ घर वालों के रोने पर अजाब दी जाती है। रावी कहते हैं, इस बात का तज़किरा हज़रत आयशा के सामने किया गया तो इन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम इस रिवायत को झूठे लोगों की तरफ से बयान नहीं करते, लेकिन सुनने में गलती हो जाती है। बेशक तुम्हारे लिए कुरान मजीद में ऐसी बात है जो इससे शफा बख्शने वाली है, इल्ला तज़र वाज़रा वज़रा खरी। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला काफिर के अजाब में इजाफा फरमा देंगे इसके बाज़ घर वालों के इस पर रोने की वजह से। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 32, मुस्लिम फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 22, नसाई फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 15। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मैयत पर रोना। हदीस नंबर 6831। तर्जुमा 6828। इमरू इब्न दीनार ने इब्न अबी मलीका से उसी तरह रिवायत जिक्र की, अलबत्ता सहीब का वाक़या जिक्र नहीं किया। उस फरीक का कहना यह है कि जब मैयत को उसके घर वालों के रोने से अजाब होता है तो उनका रोना इस पर मकरूह है। कुछ और लोगों ने ये बात कही कि मैयत पर रोने में कुछ हरज नहीं, जबकि रोने में कोई मसीत और नाफरमानी ना हो, जैसे फुहशा कलमात और नोहा, और इन्होंने इन रिवायत को दलील बनाया। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मैयत पर रोना। हदीस नंबर 6832। तर्जुमा 6829। सईद बिन हारिस अंसारी ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि साद बिन इबादा बीमार हो गए। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए अब्दाल रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास और अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ आए। जब आप दाखिल हुए तो उनको गशीमी पाया। आपने फरमाया, किया वो फौत हो गए? इन्होंने कहा, नहीं। अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आंसू बहने लगे। जब सहाबा किराम ने आपका रोना देखा तो वो भी रोने लगे और फरमाया, सुनो, बेशक अल्लाह ताला आँख के आंसू बहाने से अजाब नहीं देता और ना दिल के गम से, लेकिन इसके सबब अजाब देते हैं या रहम फरमाते हैं। और आपने अपनी ज़बान की तरफ इशारा किया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 44, वालतूहीद बाब 25, मुस्लिम फ़ी अल-जुनाइज़ 12, अबू दाऊद फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 17, इब्न माजा बाब 49, मसनद अहमद 2441। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मैयत पर रोना।
حدیث نمبر 6833۔ ترجمہ 6830۔ وہب بن کیسان سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نے ایک عورت کو میت پر روتے دیکھا تو اس کو منع کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ اے ابو حفصہ، دل کو دکھ پہنچتا ہے اور آنکھ روتی ہے اور وقت قریب ہے، صدمہ تازہ ہے۔ طحاوی۔ کتاب الرد ابی حنیفت۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب میت پر رونا۔ حدیث نمبر 6834۔ ترجمہ 6831۔ نافع نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو عبدالشہل کی عورتوں کے پاس سے ہوا جو کہ یوم احد میں فوت ہونے والوں پر رو رہی تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ کو تو کوئی رونے والی نہیں تو انصار کی عورتیں آئیں اور حضرت حمزہ پر رونے لگیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر افسوس ہے، یہ جانے کے بعد واپس نہیں لوٹیں، اب ان کو لوٹ جانا چاہیے اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئیں۔ تخریج ابن ماجہ فی الجنائز باب 53، نسائی فی الجنائز باب 16، مسند احمد 640۔ طحاوی۔ کتاب الرد ابی حنیفت۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب میت پر رونا۔ حدیث نمبر 6835۔ ترجمہ 6832۔ قاسم نے عائشہ سے روایت کی کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ عثمان بن مظعون کو ان کی وفات کے بعد چوم رہے ہیں، اس حال میں آپ کے آنسو داڑھی پر بہہ رہے ہیں۔ ان مذکورہ آثار میں مرنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ یہ ان کے عذاب کا سبب ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ روتے اور نہ رونے کو جائز قرار دیتے بلکہ اس سے ضرور روک دیتے۔ اعتراض۔ ابن عمر کی مذکورہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو مباح تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور وہ آپ کا یہ ارشاد ہے ولا یبقین علی حالک بدالیون الحدیث۔ آپ نے جو بات کہی اس میں کچھ بھی تذکرہ نہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کا یہ ارشاد ولا یبقین الی آخرہ کا مطلب یہ ہو کہ جو لوگ اب تک ہلاک ہو گئے ہیں جن پر تم رو چکی ہو ان بن پر مت رو، کیونکہ اس رونے سے ان کا غم دور ہو جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مرنے والوں پر رونے کی ممانعت کی وضاحت منقول ہے جیسا اس روایت میں ہے۔ حاصل ان مذکورہ آثار میں مرنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ یہ ان کے عذاب کا سبب ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ روتے اور نہ رونے کو جائز قرار دیتے بلکہ اس سے ضرور روک دیتے۔ اعتراض۔ ابن عمر کی مذکورہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو مباح تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور وہ آپ کا یہ ارشاد ہے ولا یبقین علی حالک بدالیون الحدیث۔ الجواب۔ آپ نے جو بات کہی اس میں کچھ بھی تذکرہ نہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کا یہ ارشاد ولا یبقین الی آخرہ کا مطلب یہ ہو کہ جو لوگ اب تک ہلاک ہو گئے ہیں جن پر تم رو چکی ہو ان بن پر مت رو، کیونکہ اس رونے سے ان کا غم دور ہو جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مرنے والوں پر رونے کی ممانعت کی وضاحت منقول ہے جیسا اس روایت میں ہے۔ طحاوی۔ کتاب الرد ابی حنیفت۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب میت پر رونا۔ حدیث نمبر 6836۔ ترجمہ 6833۔ عطا نے جابر سے اور انہوں نے عبدالرحمن بن عوف سے روایت کی کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے ابراہیم کی طرف گیا، وہ جانکنی کے عالم میں تھا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں لٹا لیا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی، پھر اس کو رکھ دیا اور رونے لگے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ روتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو رونے سے منع فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رونے سے منع نہیں کیا، لیکن میں نے فاجرین کی دو احمق آوازوں سے منع کیا ہے، ایک خوشی کے وقت لہو و لعب کے گانے اور شیطانی باجوں کی آواز، اور مصیبت کے وقت کی آواز جس میں چہروں پر تھپڑ مارے جائیں اور گریبان کو پھاڑا جائے۔ باقی یہ تو رحمت کے آنسو ہیں، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ہے ابراہیم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا قول برحق ہے اور ہمارا پچھلا عنقریب پہلے سے جا ملے گا، تو ہم ضرور تم پر اس سے بھی زیادہ غم کرتے، اور بے شک تمہاری وجہ سے ہم غمگین ہی، آنکھ رو رہی ہے اور دل غمزدہ ہے، اور ہم وہ بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ اس روایت میں اس رونے کی وضاحت کر دی جس کو پہلی روایت میں ممنوع قرار دیا گیا۔ اس سے مراد ایسا رونا ہے جس کے ساتھ چیخ و پکار، چہروں کا پیٹنا اور گریبان کا پھاڑنا ہو، اور یہ بھی وضاحت کر دی کہ اس کے علاوہ رونا رحمت ہے، یہ ممنوع رونے سے مختلف ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عمر والی روایات کے ان علمی تیزب ببکا احلا علیہ، ہم نے حضرت عائشہ سے اس کا انکار نقل کر دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قبر میں کافر کی سزا میں اضافہ فرماتے ہیں جبکہ اس کے گھر والے اس پر روتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے وہ رونا مراد ہو جس کی وہ اپنی زندگی میں وصیت کرتا تھا کہ اس کی موت کے بعد رویا جائے۔
ज़माना जाहलियत में नूह व बन की वसीयत कर जाते कि वो उनकी मौत के बाद इस तरह रोएं। बस अल्लाह ताला इस रोने के सबब से इस काफिर को कब्र में भी अजाब देता है क्योंकि वो ज़िंदगी में इसका सबब बना और इसकी मौत के बाद किया गया। ये रिवायत हज़रत आयशा से उन अल्फाज के अलावा दीगर अल्फाज से भी मरूए है। मुलाहज़ा हो तखरीज तिरमिज़ी फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 25। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मैयत पर रोना। हदीस नंबर 6837। तर्जुमा 6834। रूह ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन से बयान किया कि वो फरमाती थीं अल्लाह ताला अबू अब्दुल्लाह रहमान बिन उम्र को मुआफ़ करते कि वो कहते थे कि मैयत को ज़िंदा लोगों के रोने से अज़ाब होता है। अल्लाह की कसम ये अब्दुल्लाह बिन उम्र को वहम हुआ, अल्लाह ताला उनको बख्श दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तज़र वाज़रा वज़र अखरी। फातिर 18। कोई बूझ उठाने वाला दूसरे का बूझ ना उठाएगा। और उसका वाक़या यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक यहूदी की कब्र के पास से हुआ तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम रो रहे हो और उसको इसकी कब्र में अज़ाब हो रहा है। फरमाया, इसके अमल के बाइस। इस रिवायत में हज़रत आयशा ने बतला दिया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस काफिर को तो उसके अमल की वजह से कब्र में अज़ाब हो रहा है और इसके घर वाले इस पर नाला वाउ शून में मसरूफ़ हैं। और अल्लाह ताला ने भी इस बात को गलत करार दिया कि कोई बूझ उठाने वाला दूसरे का बूझ ना उठाएगा। इससे ये बात साबित हो गई कि जिंदों के रोने से कब्र में इस मैयत को अज़ाब नहीं होता जिसने अपने ऊपर ज़िंदगी में रोने का हुक्म ना दिया हो। जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ की रिवायत में है, मकरू रोना वो है जिसमें मुंह पर थप्पड़ मारना और गिरेबान का फाड़ना पाया जाए। और हमने जो कुछ जिक्र किया इससे मैयत पर रोने का जवाज़ साबित हुआ बशर्ती का इसके साथ कोई मकरू सबब ना हो, मसलन कपड़े फाड़ना, चेहरे पर थप्पड़ मारना, नोहा करना और जो उसके मुशाबहा हों। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मैयत पर रोना। हदीस नंबर 6838। तर्जुमा 6835। आमिर बिन साद कहते हैं कि मैं खुर्जा बिन कब और अब्बू मसूद अंसारी साबित बिन कैस के हम दाखिल हुआ। उस वक्त उनके पास लौनडियाँ थीं जो गीत वाओ अशार गा रही थीं। मैंने कहा, तुम असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होकर ये करते हो? इन्होंने कहा, अगर तूने सुनना है तो सुनो वरना अपना रास्ता लो। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के मौका पर इतने लहू की इजाज़त दी है और उसी तरह मैयत पर रोने की इजाज़त दी है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई है कि मैयत को उसके घर वालों के नोहा से कब्र में अज़ाब होता है, जैसा कि ये रिवायत है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब मैयत पर रोना। हदीस नंबर 6839। तर्जुमा 6836। अली बिन रबिया कहते हैं कि कुर्जा बिन कब पर नोहा किया गया तो हज़रत मगीरा बिन शोबा ने खुतबा दिया और फरमाया, इस उम्मत में नोहा का किया जवाज़ है। बेशक मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मुझ पर झूठ बोलना वो तुम्हारे एक दूसरे पर झूठ बोलने की तरह नहीं। जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला वो अपना ठिकाना आग बना ले। और जिस पर नोहा किया जाए तो इसको नोहा की वजह से अज़ाब होगा, या फरमाया इस वजह से अज़ाब होगा कि इस पर नोहा किया गया है। हमारे यहाँ इसकी तावील ये है कि इससे वो नोहा मुराद है जिसकी ज़माना जाहलियत में वसीयत की जाती थी और वो नोहा ज़िंदगी में मरने वाले के हुक्म की वजह से उनकी वसीयत के मुताबिक किया जाता था, बस इस वजह से उनको अज़ाब दिया जाता था। वालला अलम। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 34, मुस्लिम फ़ी अल-जुनाइज़ 28, तिरमिज़ी फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 23, मसनद अहमद 261 4252। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6840। तर्जुमा 6837। इमरू बिन हरीस कहते हैं कि हज़रत उम्र ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि अगर किसी का पीठ से भरे तो वो इससे बेहतर है कि शेर से भरा हो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अदब बाब 92, मुस्लिम फ़ी अल-अशर 7-8, अबू दाऊद फ़ी अल-अदब बाब 87, तिरमिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 71, इब्न माजा फ़ी अल-अदब बाब 42, दारमी फ़ी अल-इस्तीज़ान बाब 69, मसनद अहमद 175 2 39 96 3 8 41। खुलासा इल्ज़ाम अशार को पढ़ना और नकल करना बाज़ उलमा ने मकरूह करार दिया है। फरीद सानी का मौक़िफ़ ये है जिस शेर में फुहशा गुफ्तगू ना हो इसका नकल करना दुरुस्त है, इसमें हरज नहीं। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है।
बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6841। तर्जुमा 6838। मुहम्मद बिन साद ने अपने वालिद से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी का पीप पीप से भरा हो और वो इसके फेफड़े में पड़ जाए तो ये शिरुम के साथ इसके भरने से बेहतर है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6842। तर्जुमा 6839। अब्दुस्समद बिन अब्दुलवारिस ने शोबा से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6843। तर्जुमा 6840। अब्बू आमिर ने शोबा से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है। अलबत्ता हत्ता यरी के लफ्ज़ नहीं कहे। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6844। तर्जुमा 6841। सालिम बिन अब्दुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन उमर को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत करते सुना। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6845। तर्जुमा 6842। अब्बू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6846। तर्जुमा 6843। अब्बू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है और हत्ता यरी का इजाफ़ा किया है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6847। तर्जुमा 6844। यजीद बिन अबी हबीब ने हज़रत अब्दाल रहमान बिन शियासा से, और इन्होंने हज़रत औफ बिन मालिक से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अगर किसी का पीठ पीठ से पैडू से हलक तक भरा हो और मशक की तरह उछले तो ये इससे बेहतर है कि उसका पीठ शिरुम से भरा हो। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6848। तर्जुमा 6845। अब्बू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी का पीठ अगर पीठ से भरा हो ये इसके लिए इससे बेहतर है कि वो शेर से भरा हो। इमाम तहावी कहते हैं, शिरुम को नकल करना बाज़ लोगों ने मकरूह करार दिया और इन्होंने इन रिवायत से इस्तिदलाल किया। फरीक सानी का मौक़िफ़ है कि शेर नकल करने में कोई हरज नहीं जिसमें फ़ुहशा गुफ्तगू ना हो। फरीक अल का कहना है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई रिवायत में वो ख़ास क़स्म के अशार हैं जो फ़ुहशा गोई वग़ैरह पर मुश्तमिल हों, जैसा इन रिवायत से मालूम होता है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6849। तर्जुमा 6846। अब्बू सालेह कहते हैं कि हज़रत आयशा से पूछा गया कि हज़रत अबू हरीरा कहते हैं, लौन यमतली जौफ़ा आहद अल हदीस। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, अल्लाह ताला अबू हरीरा पर रहमत फरमाए, इन्होंने हदीस का इब्तिदाई हिस्सा महफूज किया और पिछला हिस्सा याद ना किया। मुशरिकीन जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज करते थे तो आपने फरमाया, लौन यमतली जौफ़ा आहद, कि अगर किसी का पीठ पीठ से भरा हो तो वो इसके लिए इससे बेहतर है कि वो शेर से भरा हो, यानी वो शेर जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज पर मुश्तमिल हूँ। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6850। तर्जुमा 6847। शोबा कहते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी का सीना पीठ से भरा हो तो वो इससे बेहतर है कि वो उन अशार से पर हो जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज पर मुश्तमिल हूँ। जुबाज़ शेर से मुताल्लिक़ रिवायात। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं।
हदीस नंबर 6851। तर्जुमा 6848। मान बिन ईसा कहते हैं कि मुझे इब्न उम्र ने नाफा से और इन्होंने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन मक्का में दाखिल हुए तो औरतों को देखा कि वो घोड़ों के चेहरों को अपने दोपट्टे से साफ कर रही थीं। आपने खुशी का इजहार फरमाया और फरमाया, ए अबू बकर। हस्सान बिन साबित ने किया कहा है जनाब हज़रत अबू बकर ने ये अशार पढ़े, मैं अपने को गुम कर दूं अगर तुम घोड़ों को मकाम कदा में मेरे कंधों के ऊपर गुबार उड़ाते ना देखो। वो इस हाल में मुकाबला करते हैं कि उनको लगामी डाली गई हैं और इन पर जन कसे गए हैं और औरतें अपने दोपट्टों से उनके चेहरों के गुबार को साफ कर रही हैं। हमें अहमद बिन दाऊद ने उसी तरह बयान किया। अरबी का इल्म रखने वाले पहले शेर को और अंदाज से पढ़ते हैं। सतसीर उनका मौदा कदा, वो घोड़े गर्दवाओ गुबार उड़ाते हैं जिनका मकाम कदा है। इस तरह से मिसरा का काफिया दूसरे शेर के काफिया के मुताबिक हो जाता है। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन घोड़ों को वहीं से दाखिल करो जहां से हस्सान ने कहा है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6852। तर्जुमा 6849। हश्शाम बिन रू ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत आयशा से कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बाज़ शेर हिकमत वाले हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अदब बाब 90, अबू दाऊद फ़ी अल-अदब बाब 87, तिर्मिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 69, इब्न माजा फ़ी अल-अदब बाब 41, दारमी फ़ी अल-इस्तीज़ान बाब 68, मसनद अहमद 3456 पहुँचे 125। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6853। तर्जुमा 6850। मक़दाम बिन शरी ने अपने वालिद से नकल किया कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा किया जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शेर को तमसील के लिए पढ़ते थे तो इन्होंने कहा हूँ। इब्न रवाहा के अशार और बाज़ औक़ात ये भी बतौर तमसील कहा, वियातिक बाला खबर मन लम तजूद, तेरे पास वो लोग खबरें लाएंगे जिनको तूने ज़ाद राह भी नहीं दिया। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 70, मसनद अहमद 6222। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6854। तर्जुमा 6851। रू ने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि हस्सान ने मुशरिकीन की हज के लिए जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की तो आपने फरमाया, तुम कैसे करोगे जबकि मेरा नसब भी उनमें है। तो इन्होंने अर्ज़ किया, मैं आपको उनसे इस तरह अलग कर लूँगा जिस तरह बाल आटे से अलग कर ली जाता है, यानी मेरी हज का असर आप तक ज़र्रा भर ना पहुँचेगा और वो इसकी लपेट से ना बच सकेंगे। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6855। तर्जुमा 6852। शुबी कहते हैं कि हम सहन काबा में बैठे थे, मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने ये भी कहा असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जमात के साथ बैठे थे, वो एक दूसरे को अशार सुना रहे थे तो हमारे पास अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आकर खड़े हुए और कहने लगे, हरम में और काबा के पास तुम एक दूसरे को शेर पढ़कर सुना रहे हो। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, इब्न ज़ुबैर, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अशार से मना फरमाया जिनमें औरतों का तज़किरा हो और इससे मर्दों पर ऐब लगाया जाए। ये कहना भी दुरुस्त है कि शुरू बाब में जिन अशार की मुमानत की गई इससे मुराद वही हूँ जिनकी मुमानत इस रिवायत में है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6856। तर्जुमा 6853। अब्दाल रहमान बिन यजीद ने हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बाज़ शेर हिकमत वाले हैं। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-अदब बाब 87, तिर्मिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 69, मसनद अहमद 1, 269, 327, 332। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6857। तर्जुमा 6854। ज़र ने अब्दुल्लाह से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि बेशक बाज़ शेर हिकमत वाले हैं। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 69, मसनद अहमद 3456 पहुँचे 125। तहावी
किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6858। तर्जुमा 6855। अब्दाल रहमान बिन असूद ने हज़रत अबी बिन कब से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि बेशक बाज़ शेर हिकमत वाले हैं। तखरीज मसनद अहमद 1-273, 303, 309। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6859। तर्जुमा 6856। इब्राहीम बिन साद ने ज़हरी से फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है, अलबत्ता अब्दुल्लाह बिन असूद बिन अबद यगौस से ज़िक्र की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6860। तर्जुमा 6857। यजीद बिन हारून ने इब्राहीम बिन साद से फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है, अलबत्ता इन्होंने अब्दुल्लाह बिन असूद बिन अबद यगौस कहा है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6861। तर्जुमा 6858। शुबी ने हज़रत जाबिर से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों की इज़्ज़तों से कौन दिफ़ा करेगा। तो कब कहने लगे, लो मैं दिफ़ा करूँगा। इब्न रवाहा बोले, मैं दिफ़ा करूँगा। आपने फरमाया, तुम खूब अशार कहते हो। हसन कहते हैं, फिर मैं करूँगा। आपने फरमाया, उनकी हज करो, बेशक जबराइल अमीन भी इसमें तुम्हारी मुआवनत करेंगे। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6862। तर्जुमा 6859। रूह ने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन के लिए मस्जिद में मिंबर रखवाते और वो इस पर बैठकर शेर कहते। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-अदब बाब 87, तिर्मिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 70, मसनद अहमद 672। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6863। तर्जुमा 6860। मुहम्मद बिन फजील ने इब्न अबी दाऊद जैसी हदीस जिक्र की जो इस रिवायत से पहले है, वो इब्न नमीरन इब्न फजील है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6864। तर्जुमा 6861। इब्न मरज़ूक़ ने अफ़ान से रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6865। तर्जुमा 6862। इदी बिन साबित कहते हैं कि मैंने बरा को कहते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने हसन को ये फरमाते सुना, तुम उनकी हज करो। या हज हम का लफ्ज़ फरमाया, जबराइल की मुआवनत तुम्हारे साथ है। तखरीज बुखारी फ़ी बद अल-खालिक बाब 7, वाला मगाज़ी बाब 30, वाला अदब बाब 91, मुस्लिम फ़ी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 153, मसनद अहमद 4, 286, 298, 301, 302। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6866। तर्जुमा 6863। अब्बू इसहाक़ शीबानी ने इदी से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6867। तर्जुमा 6864। इदी बिन साबित कहते हैं कि मैंने हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत नकल की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हस्सान बिन साबित से ये कहते सुना, जब तक तुम मुशरिकीन की हज करोगे तो जबराइल तुम्हारे साथ रहेंगे, अलकाए खैर के लिए। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6868। तर्जुमा 6865। सईद बिन मुसैब ने रिवायत की है कि हज़रत उम्र का गुज़र हज़रत हसन के पास से हुआ, वो मस्जिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शेर पढ़ रहे थे, आपने उनको डांटा तो हसन ने उनकी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, मैं इसमें शेर पढ़ा करता था और इस मजलिस में वो हस्ती होती जो तुमसे बेहतर थी, तो हज़रत उम्र ये सुनकर आगे चल दिए।
तो हस्सान ने अबू हरीरा को कहा कि या तुमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते नहीं सुनाए हस्सान, तुम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब दो, ए अल्लाह तो रूह अल-क़ुद्स से उसकी मदद फरमा। तो इन्होंने कहा अल्लाह की कसम ये उसी तरह है। तखरीज मुस्लिम फ़ी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 151-152, नसाई फ़ी अल-मसाजिद बाब 24, मसनद अहमद 269। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6869। तर्जुमा 6866। ज़हरी ने रूह से रिवायत की कि हस्सान ने फिर उसी तरह रिवायत बयान की सिवाय इस जुमले के कनत इंशर फ़िया वाओ फ़िया मन हो खैर मनक, इसको ज़िक्र नहीं किया। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6870। तर्जुमा 6867। अब्बू सलमा बिन अब्दाल-रहमान कहते हैं कि मैंने हस्सान बिन साबित को सुना कि वो अबू हरीरा को कसम दे रहे हैं, फिर उसी तरह रिवायत बयान की। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6871। तर्जुमा 6868। हुस्न असूद बिन सुरी से रिवायत की ये शायर थे कि इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मैं आपको अल्लाह ताला की तारीफ़न के वो अशार ना सनाऊं जिनमें मैंने अपने रब की हम्द की है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, बेशक तुम्हारा रब हम्द को पसंद करता है, इससे ज़ायद आपने और कुछ नहीं फरमाया। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6872। तर्जुमा 6869। अब्दाल-रहमान बिन अबी बकर ने असूद बिन सुरी से उसी तरह की रिवायत की है, अलबत्ता इसमें ये अल्फाज हैं फजलत इंशदा में पढ़ने लगा। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6873। तर्जुमा 6870। रूह ने हज़रत आयशा से रिवायत की है, अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने शेर कहे तो बहुत खूब अशार कहे, फिर कब ने अशार कहे तो इन्होंने भी खूब कहे, फिर हस्सान ने कहे तो इन्होंने शिफायब कर दी। तखरीज मुस्लिम फ़ी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 157। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6874। तर्जुमा 6871। अकरमा कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैया बिन सलत के इस शेर की तस्दीक फरमाई, रजिल वनूर तहत रजिल यमीना वाली सरी ललाखरी वलीस मरसद, और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने सच कहा। इसने कहा वालशम्स ततला कल आखिर लेला हत्ता अस्सबा वलुन्हा तैवरद, और सूरज हर रात के आखिर में तुलू होने तक इसका रंग सुर्ख हो जाता है। वियाबी फमा ततला लना फ़ी रसला इल्ला माज़बा वन ला यखलज़, वो इनकार कर देगा और रुकावट के दूर में वो तुलू ना होगा मगर बाइस अज़ाब वाओ फना होने वाला बनकर। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने सच कहा। तखरीज दारमी फ़ी अल-इस्तीज़ान बाब 67। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6875। तर्जुमा 6872। मान बिन सलबा ने नकल किया है कि अशी माज़नी कहते हैं कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और ये शेर पढ़कर सुनाए, ए लोगों के मालिक और अरब के हुक्मरान, मैंने ज़बान दराज औरतों में से एक औरत को पाया, इसको रिज़्क़ की तलाश ने थका दिया, उसने वादा की खिलाफ वर्जी की और ज़लील लोगों के हम पनाह ले ली। वो औरतें एक ऐसा शर हैं जो दूसरों पर गालिब आ जाती हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ये गालिब होने वाला शर है जो गालिब आती हैं, जिस पर गालिब आती हैं। तखरीज मसनद अहमद 2202। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6876। तर्जुमा 6873। अकरमा ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक शेर में हिकमत है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6877। तर्जुमा
6874 इब्राहिम बिन अबीदा ने अब्दुल्लाह से रिवायत की। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6878। तर्जुमा 6875। अब्दाल रहमान बिन यजीद ने अब्दुल्लाह से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6879। तर्जुमा 6876। इमरू बिन सरीद ने अपने वालिद से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैया बिन सलत के अशार पढ़ने के लिए कहा तो मैंने आपको पढ़कर सुनाए। जब भी मैं एक शेर पढ़ता आप फरमाते और पढ़ो, यहाँ तक कि मैंने 100 शेर सुनाए और फरमाया करीब था कि इब्न नबी सलत इस्लाम ले आता। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-अशर 1, इब्न माजा फ़ी अल-अदब बाब 41, मसनद अहमद 4388। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6880। तर्जुमा 6877। इमरू बिन हुक्म ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है, कहने लगे कि अक़रा बिन हाबस ने अपने एक नौजवान को कहा, उठो और अपनी फ़जीलत और अपनी कौम की फ़जीलत बयान करो। वो उठा और कहने लगा, हम शरीफ लोग हैं, कोई कबीला हमारे बराबर नहीं, हम शुरफा हैं और हम में बुलंद मकान हम में तकसीम होता है। हम लोग कहते के वक्त तमाम लोगों को ऊँट के कोहान की चर्बी खिलाते हैं जबकि छोटे ऊँट ना पाए जाएं। जब हम आ जाएं तो हमारे बराबर कोई नहीं हो सकता। हम इज़्ज़त वाले हैं और फ़ख्र के वक्त हम सरबलंद होते हैं। रावी कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हस्सान तो इसका जवाब दे। तो हस्सान ने ये अशार पढ़े। हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन की भरपूर तरीक़े से मदद की उन लोगों के बरखिलाफ़ जो शहरों और देहातों के सरकश थे। ऐसी मार के साथ हमने मदद की जो हामिला औनटनी के पेशाब की तरह देर तक जारी रहने वाली है, और ऐसी नेज़ाबाजी से जो दूध वाली और सैराब करने वाली औनटनियों के मुंह की तरह खली थी, यानी वसी नेज़ाबाजी किया हम वो नहीं जो मैदान जंग के बुलंद टीले पर मौत के मुंह में घुस जाने वाले हैं जबकि मौत की चादर लश्करों में फैल जाए। हम ज़र्रा पोशों की खोपड़ियाँ अराने वाले हैं और हम अज़मत वाले गुसान कबीला की असल की तरफ नस्ब की निस्बत करते हैं। अगर अल्लाह ताला का हबीब ना होता तो हम लोगों पर अज़मत के तौर पर दोनों कबीलों के मुकाबले में कहते कि क्या कोई है जो फ़ख्र में मुकाबला करने वाला हो। हमारे ज़िंदा लोग ज़मीन पर चलने वाले लोगों में सबसे बेहतर हैं और हमारे मरने वाले अहल कबूर में सबसे बेहतर हैं। जब अशार कहने से मुताल्लिक़ आसार मुतवातिरा वारिद हैं तो इससे साबित हो गया कि जिन आसार में मुमानत वारिद है वो इस बिना पर नहीं कि शेर बुरी चीज़ है, बल्कि इस वजह से जो अशार में पाई जाए इसकी वजह से मुमानत है और वही मुमानत से मकसूद हैं। बाज़ लोगों ने शुरू बाब की रिवायत की और तावील की है, अगर इन अशार से हुजूयत के वो अशार मुराद होते जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ मुशरिकीन ने कहे तो फिर इम्तिला का कोई मफ़हूम नहीं बनता, क्योंकि इसका तो थोड़ा ज़्यादा सब कफ़र है। लेकिन इम्तिला का जिक्र इस बात को ज़ाहिर करता है कि पीठ भरने में जो बात है वो इससे कम में नहीं, तो हमारे यहाँ इसका मतलब ये हवा कि इससे वो शेर मुराद हैं जो जौफ़ा और पीठ को भरने वाले हैं, इसमें कुरान तस्बीह वग़ैरह में से कोई चीज़ ना हो। बाकी वो शख्स जिसके पीठ में कुरान मजीद और शोर दोनों हों तो वो उन लोगों में शामिल नहीं जिनके मुताल्लिक़ ये वईद है, बल्कि वो इस कौल रसूल लौन यमतली जौफ़ा की वईद से खारिज है। अबू उबैद की तरफ ये तावील मंसूब है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब शेर नकल करना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 6881। तर्जुमा 6878। अब्बू इमरान कहते हैं कि मैंने उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद बिन आयशा से सुना कि वो इसकी तफसीर उसी तरह करते थे, और इब्न अबी इमरान और अली बिन अब्दुल अजीज़ दोनों बयान करते थे कि अब्बू उबैद यही तफसीर करते थे। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब छींकने वाले को जवाब देने वाले का जवाब कैसा हो। हदीस नंबर 6882। तर्जुमा 6879। खालिद बिन उर्फिजा कहते हैं कि हम सालिम बिन उबैद के साथ थे, तो कौम में से एक आदमी को छीनक आई, तो उसने अस्सलामु अलैकुम कहा। सालिम ने कहा, तुम पर और तुम्हारी मुँह पर सलाम। यहाँ सलाम का क्या मतलब है। फिर थोड़ी देर चले, इसके बाद इस शख्स से सालिम कहने लगे, मेरी बात बुरी लगी होगी। इसने कहा, मैं चाहता था कि तू मेरी मुँह का खैर वाओ शर्म से किसी चीज़ के साथ तज़किरा ना कर।
तो सालिम कहने लगे हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि जमात में से एक शख्स को छीनक आई तो उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पर और तुम्हारी मुँह पर सलाम हो। जब तुम में से किसी को छीनक आए तो उसे यही कहना चाहिए अलहमद लल्ला रब्बल आलमीन या अली कल हाल, और सुनने वालों को या रहमक अल्लाह से जवाब देना चाहिए और तुम्हें इनको यग़फ़र अल्लाह लकम से जवाब देना चाहिए। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-अदब बाब 126, तिरमिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 3, इब्न माजा फ़ी अल-अदब बाब 20, मस्नद अहमद 120, 122, 2353, 419, 6 खुलासा इल्ज़ाम छीनकने वाले को अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए जैसा रिवायत में मज़कूर है। आइमा अहनाफ ने उसी तरह कहा है। फरीद सानी का मौक़िफ़ छीनकने वाले को जब या रहमक अल्लाह कहा जाए इसके जवाब में फिर ईद यकुम अल्लाह वसला बिलकम कहे। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब छीनकने वाले को जवाब देने वाले का जवाब कैसा हो। हदीस नंबर 6883। तर्जुमा 6880। हलाल बिन यसाफ ने अशजा के एक शेख से, इन्होंने हज़रत सालिम से, फिर इन्होंने उसी तरह रिवायत ज़िक्र की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब छीनकने वाले को जवाब देने वाले का जवाब कैसा हो। हदीस नंबर 6884। तर्जुमा 6881। अब्बू अवाना ने मंसूर से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है। इमाम तहावी राह कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं छीनक वाले को उसी तरह कहना चाहिए और उसको उसी तरह कहा जाए जैसे रिवायत में है। इमाम अबू हनीफ़ा अब्बू यूसुफ मुहम्मद रहमहुल्लाह का मज़हब उसी तरह है। छीनकने वाले को जब या रहमक अल्लाह कहा जाए तो इसके बाद उसे इस तरह कहना चाहिए यहदेकम अल्लाह वसला बिलकम, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे दिल की दुरुस्ती करे। इन्होंने इन रिवायत को दलील बनाया है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब छीनकने वाले को जवाब देने वाले का जवाब कैसा हो। हदीस नंबर 6885। तर्जुमा 6882। उबैद बिन किलाब ने अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से नक़ल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छीनक आती तो अलहमद लल्ला कहते और आपके जवाब में या रहमक अल्लाह कहा जाता और आप उनके लिए इस तरह दुआ मांगते, यहदेकम अल्लाह वसला बिलकम। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-अदब बाब 126, अबू दाऊद फ़ी अल-अदब बाब 91, इब्न माजा फ़ी अल-अदब बाब 20, दारमी फ़ी अल-इस्तीज़ान बाब 30, मस्नद अहमद 120, 122। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब छीनकने वाले को जवाब देने वाले का जवाब कैसा हो। हदीस नंबर 6886। तर्जुमा 6883। उमरा बिन अब्दाल रहमान हज़रत अल-मुमिनीन आयशा से रिवायत करती हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक आदमी को छीनक आई तो उसने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या अल्फाज कहूँ। आपने फरमाया तुम अलहमदुलिल्लाह कहो। दूसरे हज़रात ने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम क्या कहीं। आपने फरमाया तुम या रहमक अल्लाह कहो। इस छीनकने वाले ने दरियाफ़्त किया, मैं इनको जवाब में क्या कहूँ। आपने फरमाया तुम कहो, यहदेकम अल्लाह वसला बिलकम। फ़रीक़ अल का कहना है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज यहदेकम अल्लाह वसला बिलकम इसलिए फ़रमाए कि आपकी मजलिस में यहूदी थे और हज़रत आयशा की रिवायत में इन अल्फाज की जो तालीम मज़कूर है तो उस वक्त भी वहीं यहूद मौजूद थे। इन्होंने इस सिलसिला में हज़रत अबू बरदा की रिवायत ज़िक्र की है। तख़रीज मस्नद अहमद 2353, 4400, 411, 5, 419, 422, 679। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब छीनकने वाले को जवाब देने वाले का जवाब कैसा हो। हदीस नंबर 6887। तर्जुमा 6884। हज़रत अबू बरदा ने हज़रत अबू मूसा से रिवायत की है कि यहूद जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इस फ़र्ज़ से छींकते कि आप उनको या रहमक अल्लाह कहेंगे, लेकिन आप उनको यहदेकम अल्लाह वसला बिलकम फरमाते। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-अदब बाब 93, तिरमिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 3, मस्नद अहमद 4, 400, 411। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब छीनकने वाले को जवाब देने वाले का जवाब कैसा हो। हदीस नंबर 6888। तर्जुमा 6885। अबू बरदा ने हज़रत अबू मूसा से रिवायत की है और वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत बयान करते हैं।
इस रिवायत के मुताबिक ये अल्फाज यहूद के लिए फरमाए, बाकी मुसलमानों के लिए वो अल्फाज हैं जो सालिम बिन उबैद की रिवायत में मौजूद हैं जो शुरू बाब में मज़कूर हुए। फ़रीक़ अल का कहना है मगर फिर भी इस रिवायत में फ़रीक़ अल के लिए फ़रीक़ सानी के ख़िलाफ़ कोई दलील मौजूद नहीं, क्योंकि इस रिवायत में सिर्फ ये बात है कि यहूद जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस ग़र्ज़ से छींकते कि आप उनके लिए ये रहमक अल्लाह कहीं मगर आप उनको यहदेकम अल्लाह वसला बिलकम फरमाते थे, तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कौल यहूद के लिए था जबकि वो छींकते। इस सिलसिला में फ़रीक़न के माबैन कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि छींकने वाले को जवाब देने वाला किया अल्फाज कहे। इख्तिलाफ़ तो इस कदर है कि छींकने वाला या रहमकम अल्लाह के बाद किया अल्फाज कहे। तो रिवायत अब्बू मूसा में इसका कुछ भी तज़किरा नहीं, फिलिहाजा ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र और हज़रत आयशा की मज़कूरा रिवायत के ख़िलाफ़ नहीं है। इब्राहीम नख़ी राह की रिवायत से इस्तिदलाल। फ़रीक़ अल अपनी हजरत के तौर पर इब्राहीम नख़ी राह की ये रिवायत पेश करते हैं। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब छींकने वाले को जवाब देने वाले का जवाब कैसा हो। हदीस नंबर 6889। तर्जुमा 6886। मुहम्मद बिन इमरू ने यही बिन ईसा से रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब छींकने वाले को जवाब देने वाले का जवाब कैसा हो। हदीस नंबर 6890। तर्जुमा 6887। सुफियान ने वासिल से इन्होंने इब्राहीम से नकल किया कि इन्होंने फरमाया, यहदेकम अल्लाह वसला बिलकम। छींकने के वक्त खौरज कहते क्योंकि वो लोगों के लिए इस्तग़फ़ार तलब नहीं करते थे। ये कहना किस तरह दुरुस्त है कि खौरज ने उसको ईजाद किया है, हालांकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खुद फरमाते और अपने सहाबा किराम को सिखाते थे। इस सिलसिला में मज़ीद रिवायत मौजूद हैं। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब छींकने वाले को जवाब देने वाले का जवाब कैसा हो। हदीस नंबर 6891। तर्जुमा 6888। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने हज़रत अबू अयूब अंसारी से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को छीनक आए तो वो अलहमद लल्ला कहे और इसका भाई या साथी रहमक अल्लाह कहे और वो इसके जवाब में यहदेकम अल्लाह वसला बिलकम कहे। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अदब बाब 126, तिर्मिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 3, इब्न माजा फ़ी अल-अदब बाब 20, मस्नद अहमद 120, 122 2, 353, 419, 68। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब छींकने वाले को जवाब देने वाले का जवाब कैसा हो। हदीस नंबर 6892। तर्जुमा 6889। अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद ने शोबा से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब छींकने वाले को जवाब देने वाले का जवाब कैसा हो। हदीस नंबर 6893। तर्जुमा 6890। अब्बू सालेह अल-समान ने हज़रत अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। इससे ये बात साबित हो गई कि इब्राहीम की बात दुरुस्त नहीं है। जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद है वो रिवायत के लिहाज से ज़्यादा दुरुस्त है और इससे ज़्यादा वाज़ेह और हमें ज़्यादा पसंद है इससे जो उसके ख़िलाफ़ है। इमाम तहावी राह का रुझान कौल सानी की तरफ है, इसीलिए इसको ज़्यादा सही और अज़हर करार दिया है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6894। तर्जुमा 6891। अब्बू सलमा कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को फरमाते सुना कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमार को तंदुरुस्त पर मत लाओ। उनको हारिस बिन अबी ज़बाब ने कहा, तुमने खुद ही तो हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बयान फरमाई कि कोई मर्ज़ मुतअद्दी नहीं, तो अबू हरीरा ने इस बात का इनकार किया तो हारिस ने कहा, क्यों नहीं आपने बयान की है। चुनंचे हारिस और अबू हरीरा आपस में झगड़े, यहाँ तक कि उनका मुआमला सख्त हो गया तो अबू हरीरा गुस्से में आ गए और हारिस को कहा। इमाम मुस्लिम ने इस बात को अपनी रिवायत में जिक्र किया है कि इन्होंने हबशी ज़बान में गुफ्तगू की, फिर हारिस को कहा, जो कुछ मैंने कहा किया तुम इसको समझे हो। हारिस ने जवाब में कहा, नहीं समझा। मैं तो यही कहता हूँ कि तुम्हारी मुराद इससे यही थी कि मैंने वो बात तुम्हें बयान नहीं की जो तुम बयान करते हो।
अब्बू सलमा कहते हैं मुझे मालूम नहीं कि आया अबू हरीरा भूल गए या उनको इश्तिबाह हुआ, अलबत्ता नसीम का कलिमा उनके बारे में बयान करना मैं पसंद नहीं करता क्योंकि इससे पहले वो हमसे अपना ये इरशाद बयान करते ला अदुए। तखरीज बुखारी फ़ी अलतलब बाब 53, मुस्लिम फ़ी अस्सलामु रिवायत 104, इब्न माजा फ़ी अलतिब बाब 24, मसनद अहमद 206। खुलासा इल्ज़ाम, बाज़ उलमा का ख्याल है कि सेहतमंद को बीमार के पास जाने से गुरेज करना चाहिए। तहावी किताब अल-दली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6895। तर्जुमा 6892। अब्बू सलमा ने बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अदुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कोई बीमार सेहतयाब के पास ना जाए। अब्बू सलमा कहते हैं कि अबू हरीरा ये दोनों रिवायतें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते, फिर हज़रत अबू हरीरा ने ला अदुए के कौल से खामोशी इख्तियार कर ली, अलबत्ता ला युरद वाली रिवायत पर कायम रहे। फिर इन्होंने ये रिवायत इब्न नबी दाऊद की तरफ बयान की है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि बाज़ लोग इस तरफ गए हैं कि बीमार का सही के पास जाना मकरूह है। वो ये कहते हैं कि इस बात को इसलिए नापसंद किया गया ताकि बीमारी में तअदी ना हो, इसीलिए बीमार आदमी से परहेज़ और गुरेज का हुक्म दिया गया। और इन्होंने इस सिलसिले में हज़रत उम्र वाली रिवायत से इस्तिदलाल किया कि आप लोगों समेत वापस लौटे और इस वापसी का मकसद उनसे गुरेज था, जैसा इन रिवायात में है। तहावी किताब अल-दली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6896। तर्जुमा 6893। इसहाक बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि हज़रत उम्र शाम के दौरे पर रवाना हुए तो हज़रत अबू तलहा और अबू अबीदा ने उनका इस्तकबाल किया और दोनों ने कहा, ए अमीर आल मोमिनीन, आपके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से चुने हुए लोग ही हमने अपने पिछले लोगों को आग की जलन की तरह फोड़े में मुब्तला पाया, पस आप इस साल लौट जाएं। तो हज़रत उम्र लौट आए। जब अगला साल आया और आप शाम में दाखिल हुए तो फिर तुम फैल गया। तहावी किताब अल-दली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6897। तर्जुमा 6894। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है, जब हज़रत उम्र शाम के दौरे पर रवाना हुए तो जब आप मकाम सरका में पहुँचे तो आपको अजिन्नात के अमरा मिले, जिनमें हज़रत अबू अबीदा और उनके साथी थे। इन्होंने इत्तला दी कि शाम के इलाका में वबा दाखिल हो चुकी है। इब्न अब्बास कहते हैं कि हज़रत उम्र ने फरमाया, मुहाजिरीन अव्वलीन को बुलाओ। चुनचे उनको बल्ला कर उनसे मशवरा किया और उनको बतलाया कि शाम में वबा बढ़ चुकी, अब इसका क्या हुक्म है। इन्होंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ राय दी। बाज़ ने कहा, आप एक काम के लिए निकले, हम मुनासिब ख्याल नहीं करते कि आप करने के बगैर वापस लौट जाएं। दूसरों ने कहा, आपके पास बकिया लोग और असहाब रसूल हैं, हम मुनासिब नहीं समझते कि आप उनको लेकर वबा में दाखिल हूँ। आपने फरमाया, तुम मेरे पास से उठ जाओ। फिर फरमाया, तुम मेरे लिए अंसार को बुलाओ। चुनचे ने उनको बुलाया, चुनचे वो भी मुहाजिरीन की राह पर चले और उसी तरह इख्तिलाफ किया। आपने फरमाया, मेरे पास से उठ जाओ। फिर फरमाया, यहीं जो कुरैश के बूढ़े लोग फतह के मुहाजिरीन में से ही इनको बुलाओ। चुनचे उनमें से दो आदमियों ने भी इख्तिलाफ नहीं किया। सब ने कहा, हमारा ख्याल ये है कि आप लोगों को लेकर लौट जाएं और इस वबा पर उनको पेश ना करें। चुनचे हज़रत उम्र ने लोगों में ऐलान कर दी कि मैं सुबह के वक्त सफ़र पर जाने वाला हूँ। चुनचे वो सुबह सवेरे आ गए। हज़रत अबू अबीदा कहने लगे कि या अल्लाह की तकदीर से आप भागते हैं। हज़रत उम्र कहने लगे, अगर तेरे अलावा और कोई ये कलिमा कहता तो मुझे जवाब की ज़रूरत नहीं थी। हम अल्लाह की तकदीर की तरफ भागते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर आपके पास ऊँट हूँ और उन ऊँटों के साथ एक ऐसी वादी में उतरूँ जिसके दो किनारे हों, एक किनारा सब्ज़ और दूसरा कहतज़दा हो, तो क्या उसी तरह नहीं कि अगर तुम सरसब्ज़ में जानवर चराओ तो वो अल्लाह की तकदीर से हैं, और अगर तुम कहता वाले हिस्से में जानवर चराओ तो वह भी अल्लाह की तकदीर से चराओगे। रावी कहते हैं कि अचानक अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ आ गए। वो किसी ज़रूरत की वजह से वह मौजूद नहीं थे। वो कहने लगे, इस सिलसिले में मेरे पास मालूमात हैं। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब तुम्हें मालूम हो कि किसी ज़मीन में तुम फैल गया है तो वहाँ मत जाओ, और जब किसी ऐसी ज़मीन में वाक़ हो जहाँ तुम मौजूद हो तो वहाँ से फ़रार इख्तियार करते हुए मत निकलो। इब्न अब्बास कहते हैं कि हज़रत उम्र ने अलहमद लल्ला कहा, फिर वापस रवाना हो गए। तखरीज बुखारी फ़ी अलतिब बाब 30, वालहील बाब 13, मुस्लिम फ़ी अस्सलामु रिवायत 98, मालिक फ़ी अलमदीना रिवायत 22, मसनद अहमद 19। तहावी किताब अल-दली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6898। तर्जुमा
6895 अब्दुल्लाह बिन आमिर कहते हैं कि हज़रत उमर शाम की तरफ रवाना हुए। जब मकाम सरक़ा में पहुँचे तो उनको इत्तला मिली कि शाम में वबा फैल गई है, तो उनको अब्दुर्रहमान बिन औफ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत ज़िक्र की, जिसमें वही तज़किरा है जो रिवायत यूनुस में गुज़रा। ख़ास तौर पर हदीस अब्दुर्रहमान ही ये है कि हज़रत उमर मकाम सरक़ा से लौटे। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6899। तर्जुमा 6896। हमीद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि उन्होंने जब मकाम सरक़ा से लूटने का इरादा फरमाया तो लोगों से मशवरा किया। एक जमात ने, जिनमें अबू अबीदा भी थे, इन्होंने कहा कि या मौत से आप भागते हैं और हमारा तो वक्त मुकर्रर है और हमें वही मिलेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। हज़रत उमर ने फरमाया, ए अबू अबीदा, अगर तुम एक वादी में हो जिसका एक किनारा शादाब हो और दूसरा कहतज़दा हो, तुम इनमें से किस किनारे पर चराओगे? इन्होंने कहा, सरसब्ज किनारे पर। आपने फरमाया, हमारा आना भी अल्लाह की तकदीर से है और हमारा वापस लूटना भी अल्लाह की तकदीर से है और हम भी अल्लाह की तकदीर में ही। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6900। तर्जुमा 6897। हसीन जैज़ी ने आसिम बिन अली से बयान किया।